अब फौरी तौर पर हमें हालात की संगीनी को देखते हुए आप समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करना अब बहुत वक्त की जरूरत बन चुकी है, कैसे देख रहे हैं? देखें हमना बात यह है कि ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, पूरी कौम को और हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए। आर्म फोर्सेस ने तो देखें, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ साहब ने बारहा ये बात की है कि वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी होगी, जितनी शहादत देनी होगी, वी विल डू इट। वी विल कीप किलिंग टेररिस्ट, लेकिन टेररिस्ट पीछे से इन्फिल्ट्रेट करके आते रहेंगे। अगर ख़त्म करना है, एक तो अज़्म इस्तेहकाम की बात की गई, नंबर 2 कहा कि पूरी कौम खड़ी हो और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो होते हैं जिसमें तमाम हुकूमत के अदारे मिल के इसको कंट्रोल करते हैं, ताकि इलीगल स्पेक्ट्रम का जो है जिसमें हुंडी का पैसा आ रहा है, उसके बाद स्मगलिंग का आ रहा है, फिर नारकोटिक्स का आ रहा है, फिर और चीज़ें स्मगल हो रही हैं, ये पैसा सारा इनको जाता है, जिसकी वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिर उसके बाद इंडिया जो उनको फंडिंग कर रही है, काबुल में बैठे हुए अभी भी वो कम्युनिकेशन में है, वो किया जाता है। तो इसको सब मिलके करेंगे तो फिर ख़त्म होगा। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि देखें इस वक्त जो हालात हुए हुए हैं, इसके लिए पूरी कौम को चाहिए कि एक दफ़ा ऑल पोलिटिकल पार्टीज कंसेंसस क्रिएट करें। करेक्ट। जैसे इसके में जो हुआ था तो वहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान था, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? और उसके बाद ये देखें कि हमारी पूरी पोलिटिकल पार्टीज कंसेंसस ने अज़म इस्तेहकाम की बात की, पीटीए ने कहा कि वी डोंट एक्सेप्ट, एएनपी ने कहा वी डोंट एक्सेप्ट, इवन ने कहा जी वी डोंट एक्सेप्ट। तो जिस सूबों में ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वही लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे किस तरह चलेगा? ये तो वो बात है फौज की, आप लाइफ जैकेट पहना के हाथ पांव बांध के दरिया में फेंक दो, ना वो डूबेंगे ना किनारे लगेंगे। दिस इज द सिचुएशन। आपको चाहिए कि इस वक्त सीरियसली लें और गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव, वो इसको करे और आपको रिसोर्सेज दे, ताकि उनके पास अमेरिकन साख्त के लेटेस्ट वेपन एमुनिशन लगे हुए हैं। वो उनको एरिया का अपने का पता है। हमें अब देखें कितना बड़ा ऑपरेशन है ये, किस तरीके से मुसल्लह अफवाज ने रातों रात पूरे एरिया को घेरे में लिए, माउंटेनस टेरेन, रगड टेरेन के अंदर 190 लोगों को अभी बाजियाब करवा लिया है। 30 हमने उनको मार दिए हैं, उनके टेररिस्ट को मार दिया है। और भी उन्होंने क्या किया, 3-4 टोलियां बनाई हैं, हर एक के साथ एक एक खुद कुछ बम्बार बैठे हुए हैं, औरतों बच्चों को फील्ड बनाए हुए हैं, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है काबुल में रॉ और इनके सहूलतकारों के साथ वो उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम स्लो ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं, वी आर वेरी केयरफुल कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारा कोलेटरल डैमेज ना हो, औरतें बच्चे ना मारे जाएं, जिसकी वजह से हमारी जो लोग बहुत एहतियात से काम कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि एक रात में, ये कल सुबह तक ये ऑपरेशन वाइंड अप हो जाएगा और ये कोई भी बच के नहीं आएगा, क्योंकि घेरा पूरा डाल लिया है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलीकॉप्टर नहीं है, उसके बाद आपने इनको पूरे इनकी फायरिंग भी हुई है और बहुत ये फायरिंग करके लोगों को निकाला भी गया है। बात है कि इस वक्त ये अफवाहों पे मत, ये जो लोग कर रहे हैं ना इस वक्त, जो इंडिया फेक न्यूज चला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, पुरानी वीडियो दिखा रहा है, एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी है वो उनको तो मौका मिल गया। जी जी, दिस इज बड़ा अफसोस की बात है इस मौके के ऊपर, जब ये किस्म पाकिस्तान पे अटैक हुआ 5th जनरेशन वॉर का। यू हैव टू बी ऑल टुगेदर स्टैंडिंग एज अ नेशन, तब आप इसको करेंगे। हारिस साहब, ये जो अगर हम अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर हम बात कर लें, तो सिफारती महाज पर हमारी तो एफर्ट्स, हमने तो ये बारहा इस चीज़ का इजहार किया कि कैसे अफगानिस्तान से और शवाहिद के साथ मामला आगे रखे हैं कि कैसे वहाँ से उनकी सॉइल यूज़ होते हुए दहशत गर्दी की जा रही है और अफगान हुकूमत कैसे उनकी पुष्ट पनाही कर रही है। अब मामला ये है कि इससे तो खित्ते की सलामती भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो भी मुतासर होगी, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इस पे जो हम देख रहे थे कि जब तालिबान हुकूमत आने वाली थी, उस वक्त दोहा में जो एक मुआहिदा चल रहा था, जिन ममालिक ने उस वक्त किरदार अदा किया था, वो इस वक्त एक्टिवली अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे, और साथ ही साथ यूएन इस सिलसिले में क्या कर सकता है, और अमेरिका का किरदार भी आप किस तरह से देखते हैं, उनका असलहा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त? देखें, हमने ट्रंप ने खुद कहा कि हम $7 बिलियन का वेपन्स, एमुनिशन और ट्रक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़ के, इमेजिन $7 बिलियन, 7.5 लाख राइफल की सिर्फ छोड़ के आए वहाँ पर, जो सब इन्होंने बेच भी दिए हैं अफगानियों ने, और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लग गए। यूएन की रिपोर्ट है 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर उनके लिए सेफ है वरना अलकायदा में ट्रेन कर रही है। इंडिया वहाँ पहुँचा हुआ है, काबुल एम्बेसी में इंडियन में सब ये प्लानिंग होती है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए और केपीके के लिए। किसको नहीं पता। बात यह है कि हमें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। नंबर 1, जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये तो हम करेंगे, चीफ आर्मी साहब ने कहा है हम करते रहेंगे, तहसील तो मारते रहेंगे, बट अगर पूरी खत्म करनी जड़ से, देन यू नीड टू हैव कंप्लीट एज ए ये नेशन आपने लड़ाई करनी है। सेकंड, हम
पॉलिटिकल हमारा कंसेंसस क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए। एपी 3 पार्टियां कह रही हैं कि वहाँ केपीके में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप एक जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एपीसी करें, जैसे ये शहीदों के जो एपीएस के स्कूल क्या हुआ था, आप वहाँ पर चार्टर और जो बना हुआ उसको तो अमल करें, और सेकंड स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, इसके लिए स्पेशल बनाए टेररिस्ट के लिए, इसके एक्सक्लूसिव, और वहां पर उनको इमीडिएट सजा दे के उनको जो सजा देनी है की जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि डेटरेंस तो हो। हाई कोर्ट जाके वो जो 8 से 10 केस लड़ते हैं, उसके बाद जाके हाई कोर्ट में छोड़ दिया जाता है। नंबर 2, देखिए अफगानिस्तान वो ट्रबलसम रखना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात खराब होंगे तो ना हमारी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू बलोचिस्तान में कनेक्टिविटी होगी, ना गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा, ना यहाँ से पूरा सेंट्रल एशिया की मंडी यूज हो सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।